हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी के पोएम है कह कबीराय वो पढ़ने वाले हैं। तो पेज नंबर 39। कह कबीराय मतलब क्या कि कवि कह रहे हैं। दूसरी इकाई कवि है गिरिधर। उनका परिचय देखते हैं। उनका एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म है वो 1713 ई में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गिरिधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहों और कुंडलियाँ संकलित है। पद्य संबंधी कुंडली क्या है कि यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। अभी दोहा किसे कहते हैं? जो फर्स्ट और सेकंड लाइन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? दोहा बोलते हैं। और रोला किसे बोलते हैं? जो 3, 4, 5, 6 ये लाइन है उसे क्या बोलते हैं? दोहा। उसे क्या बोलते हैं? रोला बोलते हैं। हाँ, दोहा किसे बोलते हैं? जो फर्स्ट और सेकंड लाइन रहती है उसे दोहा कहते हैं, और 3, 4, 5, 6 ये लाइन है उसे रोला कहते हैं। और ये सब लाइन मिलकर क्या बनती है? कुंडली बनती है। अभी कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। तो देखते हैं। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब बहे अपावन। कह गिरिधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। ठीक है। तो गाहक का मतलब क्या है? खरीदार। सहस मतलब हजारों, नर मतलब पुरुष, बिन गुण लहे, लहे मतलब लेना, न कोय, कोय मतलब कोई। कागा मतलब क्या है? क्रो। कोकिला मतलब कुक्कू। सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे, सबे मतलब सभी को। दो मतलब दोनों के रंग, काग सब भय मतलब हुए, अपावन। अपावन मतलब अपवित्र। अपवित्र मतलब नहीं तो अप्रिय। ठीक है। सुने हो ठाकुर मन के। बिना गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो अभी क्या है कि कवि गिरिधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उस व्यक्ति की कोई नहीं पूछता। हाँ, लोग उसका सम्मान भी नहीं करते।
जिसके पास अच्छे गुण रहते हैं उसे लोग क्या उसकी वाह वाह करते हैं, और जिसके पास उसके पास क्या गुण नहीं होते उसका लोग क्या सम्मान भी नहीं करते। अभी क्या कि जैसा कागा कोकिला, जिस प्रकार क्या कौवा और कोकिल की आवाज़ भी सभी लोग सुनते हैं, और कौवे की आवाज़ कैसी रहती है आपने सुनी होगी ना, कौवी और कौवा और कुकू की आवाज़। तो कोयल की जो आवाज़ है वो कैसी मधुर रहती है और सुरीली रहती है। आवाज़ के कारण सभी लोगों को क्या कुक्कू की आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन कौवे की जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं लगती। दोनों के एक रंग कागज अब बहे अपावन। अभी जो कोयल और कौवे का रंग तो एक समान होता है, परंतु कौवा अपनी जो कर्कश आवाज़ के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है, और क्या कोयल को उसकी मधुर आवाज़ से उसकी जो मधुर आवाज़ के कारण उसको सम्मान मिलता है। तो कहो कवि जो गिरिधर कविराज, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो कवि कहते हैं, कविराज कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुणों के कारण पूछते हैं। ऐसे इधर कवि कहते हैं। तो आगे देखते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग की संग डोले, पैसा रह न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। अभी क्या है कि जब लगी पैसा गांठ में, जब तक किसी के पास पैसा है, ताको मतलब उसका उसका ताको यार मतलब उसका जो मित्र है वो, डोलो मतलब खुश, लेखा मतलब व्यवहार, करत बेरजी प्रीति, स्वार्थ रहित प्रेम, मित्र कोई बिरला देखा, बहुत कम, बिरला का मतलब बहुत कम। तो कवि गिरिधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर और इस पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थ वंश प्रेम करते रहते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगी याको यार। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक अन्य लोग उसे क्या अपना मित्र कहते हैं। जब किसी के व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता तो क्या करते, वो गरीब मित्र से बात भी करना पसंद नहीं करते। तो कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा।
तो कवि गिरिधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी के मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं और बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। सब क्या है कि इस संसार में क्या, जो स्वार्थ के बिना अपने स्वार्थ के लिए कोई मित्रता करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वार्थ रहित मित्र बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाय, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाय। लेके दियो न जाय उंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारण दावे। कह गिरी घर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाय, कहे तेरो कागज झूठा। ऋण का मतलब कर्ज। लेत परम सुख उपजे, बहुत आनंद मिलता है। ऋण उधार की रीति, रीति मतलब व्यवहार। जानी रहे मन में रूठा मतलब कर्ज लेने वाले मन में रूठते हैं। तो जूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाय, लेते परम सुख उपजे लेके दियो न जाय। अभी जूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है, मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपयों भी उधार ले जाता है। रुपये उधार लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है और अच्छा लगता है, परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। लेके दियो न जाय उच्च उर नीच बतावे। ऋण उधार की रीति मांगते मारण धावे। तो वही कवि वही कह रहे हैं कि उसे उधार वो लेता है, लेकिन वो पैसे वापस देने का भी नाम नहीं लेता और पैसे मांगने पर वह अपना दुखड़ा मतलब जो दुख है वो सुनाने लगता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ऐसे अपना जो दुख है वो कहता रहता है। तब कवि गिरिधर गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाय, कहे तेरो कागज झूठा। इसलिए वो कवि कहते हैं कि कर्ज का यह नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने दौड़ता है और मन ही मन उससे नाराज भी रहता है। ज़्यादा दिन बीत जाने पर वह उधार देने वाले को झूठा भी साबित कर देता है और उधार कब दिया था उसका प्रमाण मांगता है। कर्ज देने वाला सब कर्ज के लिए लेन देन का लिखा कागज देता है, जो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ हम बाद में देखते हैं। थैंक यू।